कि ये इंपोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकार टीवी कवरेज बंद कर रहे हैं। लोगों को, जो सारी पाकिस्तान की अवाम इस इंसाफ के इनकलाब को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते देख रही है, उसकी कवरेज बंद कर रहे हैं। लेकिन कोई फिक्र नहीं। सोशल मीडिया, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, सोशल मीडिया की वजह से सबको अपने मोबाइल फोन के ऊपर नजर आ रहा है कि ये इनकलाब कितनी तेजी से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। मैं पहले, आज सबसे पहले मैं ये जो सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, मैं तुम्हारे से मुखातिब हूं। आज तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। मैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसने मुझे नाअहल करार दिया था, इस बदनीयत आदमी ने, अदालत ने उसको साइड कर दिया, नाअहली खत्म कर दी है। क्योंकि इस बदनीयत आदमी ने, एक तो ये नून लीग शरीफ खानदान का घर का नौकर है, और दूसरा इसको पीछे से भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। और मुझे पता है पीछे से कौन इसको पुश कर रहा है, क्योंकि इस गीदड़ में तो कोई दम ही नहीं था ये करने का। और मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि मैं इसके ऊपर 10 अरब रुपए का हर्जाना करने लगा हूं कि इसने मेरे ऊपर, जो इसने खुश करने के लिए, ये इंपोर्टेड ऊपर चोरों की, उनको खुश करने के लिए जो इसने फॉरेन फंडिंग केस में मेरा नाम लिया और तोशाखाना में, मैं इसके ऊपर 10 अरब का हर्जाना भी कर रहा हूं। और इसलिए कर रहा हूं कि इसने सवाल उठाया मेरी दयानतदारी पे। मैं यहां चैलेंज करता हूं कि जब भी अदालत में केस लगेगा, एक भी गैर कानूनी चीज मैंने की हुई तो मुझे अदालत का फैसले की इंतजार नहीं करूंगा, खुद छोड़ दूंगा मैं। तो ये मैं आज पहले तो अनाउंस कर रहा हूं कि 10 अरब रुपए का हर्जाना इसलिए कर रहा हूं कि शौकत खानम हर साल उसके लिए मेरे नाम पे और अस्पताल की रेपुटेशन पे हर साल 9 अरब रुपया इकट्ठा होता है गरीब मरीजों के इलाज के लिए। और दूसरा, नमल यूनिवर्सिटी के लिए, उसके लिए मेरे नाम पे पैसा इकट्ठा होता है कि गरीब 95% वहां बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, मुफ्त पढ़ते हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी शुरू की, उसमें 100% बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं। तीसरा, एक शौकत खानम हॉस्पिटल बन रहा है, पेशावर में बन चुका है, वहां 75% मरीजों का मुफ्त इलाज है। लाहौर में मुफ्त इलाज है शौकत खानम में, और सबसे बड़ा कराची में शौकत खानम बन रहा है, जो कि वहां सारे सिंध और बलूचिस्तान के कैंसर के मरीजों के लिए बन रहा है। इसलिए क्योंकि इसने मेरी दयानतदारी के ऊपर सवालिया निशान किया, और ये जो इसने फैसला किया, इसलिए मैं इसके ऊपर हर्जाना करूंगा। और सिकंदर सुल्तान, ये जब तक मैं तुम्हें अदालत में नहीं खड़ा करके तुम्हारे से पैसे नहीं निकालता, और वो फिर शौकत खानम को दूंगा जो तुम्हारे से हर्जाना निकालूंगा, कि तक आगे तुम किसी के कहने पे लोगों के ऊपर उनकी रेपुटेशन इस तरह ना बर्बाद करो। दूसरी चीज, आज कुरम के लोग खैबर पख्तूनख्वा में ना, मैं वहां इलेक्शन कैंपेन करने गया, 3 दफा मैंने जलसा करना था, वो कैंसिल करना पड़ा। सारी पार्टी से इकट्ठी एक तरफ, मेरे
खिलाफ सारी ये चोरों का टोला एक तरफ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। और कुरम, मैं आपको आज सलाम करता हूं कि तकरीबन दुगनी लीड से इनको फेंटा लगाया। और सुन लो, अब मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं जिन्होंने इन चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। मैं बड़े अदब से आपको पैगाम दे रहा हूं कि अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज सुन लो कौम किधर खड़ी है। चाहे इलेक्शन बाय इलेक्शन लाहौर के वो 17 जुलाई, उसके बाद अक्टूबर में, अब कभी सुना है, कभी दुनिया की तारीख में सुना है कि 8 इलेक्शन पे मैं खड़ा होता हूं अकेला और सारी जमातें मिलके मेरे खिलाफ खड़ी होती है, 7 इलेक्शन जीतता हूं 8 में से। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो जो कराची में पीपल्स पार्टी जीती, मैं ये आपको लिख के देता हूं कि पीपल्स पार्टी धांधली स्टेट मशीनरी के बगैर एक इलेक्शन आज नहीं जीत सकती, क्योंकि जब से ये बाप बेटा आए हैं, बाप दुनिया का सबसे बड़ा डाकू और बेटा देसी वलैती जो अभी तक उर्दू नहीं बोलनी है, उसे उर्दू बोलता है जैसे अंग्रेज उर्दू बोल रहा होता है। मैं आज इन सबको मैसेज देना चाहता हूं जिनके पास एक पावर है। शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं है। डिक्की में छुप के जो आर्मी हाउस जाता था, उससे क्या बात कर रही है। गोरे को देखता तो उसके जूते पॉलिश करने शुरू कर देता। बर्तानिया के एम्बेसडर को प्राइम मिनिस्टर जा रहा है एम्बेसी में और उसके मुंह में केक डाल रहा है। शहबाज शरीफ, सारी जिंदगी तुमने क्या किया? जो ताकतवर होता है उसके जूते पॉलिश करते हो और जो कमजोर होता है उसके ऊपर जुल्म करते हो। तो तुम्हारे से मैंने क्या बात करनी है? मैं तो पैगाम उनको दे रहा हूं जिन्होंने तुम्हें इजाजत दी ऊपर बैठने के लिए, कि आज भी देख लें कौम खड़ी किधर है। कभी भी अवाम के खिलाफ मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट नहीं खड़ी होती, क्योंकि अवाम और फौज मिलकर मुल्क को मजबूत करते हैं। आप इन चोरों के साथ ना खड़े हो। जो इनके साथ मिलेगा, जो भी इनके साथ मिलेगा, वो इन्हीं के साथ रंगा जाएगा। लोग इनसे नफरत करते हैं और हम पाकिस्तानी कौम, हम भेड़ बकरियां या गाय भैंसे नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम वो कौम है जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और मेरे नबी ने हमें कुरान के अंदर जो अल्लाह किया है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई और हक के साथ खड़े हो और बुराई और जुल्म का मुकाबला करो। कामों की सुन लो। एक मिनट सुन लो, पहले सुन लो मेरी बात। अल्लाह ने तुम्हें इजाजत न्यूट्रल होने की नहीं दी। या एक तरफ खड़े हो चोरों के साथ और हमेशा जलील हो, और या हक और सच के साथ खड़े हो। जो आप नमाज में मांगते हैं हर बारी कि अल्लाह
उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, उनके रास्ते नहीं जो तबाही का रास्ता है, ये चोरों का रास्ता है। मैं आज पूछता हूं कि जब मुशर्रफ ने इन दोनों को, ये दोनों चोर खानदानों को जब हटाया करप्शन पे, तो सारी कौम आपके साथ खड़ी हुई, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि इनकी चोरी से तंग थी। फिर मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे दिया, बंद कमरे में फैसला किया। पहले कहते थे चोर है और जनाब एनआरओ दे के उनको पाक कर दिया। 10 साल उन्होंने मुल्क को लूटा, लोगों ने मुझे वोट उनके खिलाफ दी, लोग इनसे तंग थे, और अब फिर उन सारों को ड्राई क्लीन करके हमारे ऊपर फिर मुसल्लत कर दिया। तो क्या कम हो कि मुझे जवाब दो, क्या मुझे जवाब दो कि आप इन चोरों को तस्लीम करते हैं? कोई पाकिस्तानी इन चोरों को नहीं तस्लीम करता। और अगर आपका ख्याल है, मैं फिर से कहता हूं, जनाब बंद कर लो। मैं ये फैसले जो करते हैं आप, कि जब फैसला किया ये चोर है और अब फैसला किया ये पाक हो गया, फिर फैसला किया चोर है अब फिर पाक कर दिया। खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम को जानवर ना समझो। हम गाय भैंसे नहीं हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं कि जब फैसला करो अच्छा जी अब हमने इनको पाक कर दिया है तो अब आप भी इनके पीछे लग जाए, और जो इनको सपोर्ट नहीं करता उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद करो, उनके ऊपर जुल्म करो। जो मीडिया नहीं आपके साथ खड़ा होता उनको डराओ, धमकाओ, जेलों में डालो, वो बेचारे मुल्क छोड़ के चले जाएं। और जो सोशल मीडिया के बच्चे जो अपनी दिल की बात करते हैं उनको उठा के उनके ऊपर जुल्म करो, उनको डराओ धमकाओ। ये भेड़ बकरियों से किया जाता है, इंसानों से नहीं किया जाता। जब गाय भैंसे गलत रास्ते पे जाते हैं तो उनको डंडे मार के इधर मोड़ते हैं। इंसानों से ये नहीं किया जाता। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में जंगल का कानून होता है। मैं आज अपनी सारी अदलिया को भी कह रहा हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। मैं चीफ जस्टिस साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आजम स्वाति का केस सुना है, शहबाज गिल का भी केस सुने कि जो उनसे तशद्दुद हुआ। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो मोइन पिज़्ज़ा मुल्क छोड़ के भाग गया, साबिर शाकिर छोड़ के चला गया, सुना इरशाद भट्टी उसको निकाल दिया। जो तनकीद करता है क्या वजह है कि उनको धमकियां दी जाती है? मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुल्क तब तकड़ा होगा जब मुल्क के इदारे मजबूत होंगे। मुल्क के इदारे तब मजबूत होते हैं जब कौम मुल्क के इदारों के साथ खड़ी होती है। अगर कौम एक तरफ है और इदारे दूसरी तरफ है, कोई इदारा नहीं काम कर सकता। मुल्क की ताकत मजबूत इदारों में। और मेरी पूरी, जब मैं अपनी फौज की कभी तनकीद करता हूं, वो पाकिस्तानी करता है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने लंदन में फ्लैट्स भी बनाए हुए, मैंने बार प्रॉपर्टीज भी रखी। जब मेरे ऊपर केसेस हुए तो मैं दुम दबा के भगोड़े की तरह लंदन नहीं भाग गया। मैं इसी मुल्क में रहूंगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह वक्त तो तेरे हाथ में है जब तूने लेके जाना है ऊपर, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो मुझे अरशद शरीफ वाली मौत दई, गीदड़ों की मौत ना दई। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम को अब कह रहा हूं कि यह है फैसला कुन वक्त। इंसाफ आपको आजाद करेगा।
जब तक जुल्म का निजाम होता है, जानवरों का माशरा होता है, जंगल का कानून होता है, आपने सारों ने मेरे साथ निकलना है। आपने सब ने, जब मैं वहां पहुंचूंगा इस्लामाबाद, आपने सब ने मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंचना है। जिसके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, चिंची है, अगर वो नहीं हो तो पैदल आ जाओ, लेकिन आओ सारे। ये आजादी की जंग है। आजादी की जंग में कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब पाकिस्तान बना था, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, इसलिए अंग्रेज से हम आजाद हुए। और अब वक्त है कि इन चोरों से आजाद होना, और वो होगा जब हम ये कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया। क्योंकि पहले अदल और इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता, वह खुशहाली नहीं होती। जब तक हम इस मुल्क में ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये है, इसको कहते हैं इंसाफ की जंग। तो सारे ने अब हाथ उठा के मेरे साथ हल्फ लेना।